राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी बज चुके हैं लगभग 7:30 हो गया है। और मेरी बेटी की स्कूल की आजकल विंटर वैकेशन चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। लेकिन ऐसा है कि लेट उठते हैं तो ना काम बिल्कुल नहीं हो पाता है, और ब्रेकफास्ट करने का तो टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो मैंने सोचा जल्दी उठूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, फिर भी लेट हो ही गया। और टाइम तो क्या है कि बेटी का स्कूल होता है, तो जल्दी उठ जाती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो आजकल थोड़ा लेट ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंक वगैरह साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे नहाना है। आज मंगलवार भी है, तो थोड़ा पूजा पाठ में टाइम लगेगा, क्योंकि मंगलवार को मैं थोड़ा पूजा पाठ का विशेष ध्यान देती हूँ, हनुमान जी की पूजा पाठ करती हूँ। और तो यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर नहाना धोना भी है। और पानी इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि काम करने में थोड़ा पता नहीं चलता है। और तो मतलब जितना एक्टिव रहते हैं ना, उतना ठीक रहता है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह चल रही है, और गीज़र मैंने ऑन कर दिया है। तो साफ़ सफाई करके अब मैं नहाने को चल दी हूँ। तो फिर गर्म पानी से ही मतलब मैं डेली काफ़ी गर्म पानी से नहाती हूँ, क्योंकि मेरा बैक पेन भी रहता है। तो गर्म पानी से ज़्यादा गर्म पानी से नहाती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पर थोड़े से बाल वाल बना लेती हूँ। अब मैं हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, पूछो मत। अब रीज़न क्या है पता नहीं। अब शायद न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, तो उतना पोषण नहीं मिल पाता है जितना होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हम खाते हैं, कुछ चीज़ नहीं खाते हैं, तो इस वजह से फिर ध्यान भी नहीं रह पाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। और जिस घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चों की देखभाल करनी ज़्यादा होती है ना, फिर बाद में अपनी केयर नहीं हो पाती है। लेडीज़ की ज़्यादा यही समस्या ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर आए थे, तो इनको अब मुझे धोना है, रखना है। फ्रूट्स वगैरह हैं, तो 1 वीक का एक कट्ठा ही ले आते हैं हम सब्जी मंडी से। और क्योंकि पास वाले शॉप में जो घर के आसपास होते हैं, वो थोड़ा महंगा देते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सब्जी मंडी से ही ले आते हैं, तो थोड़ा सा सस्ता होता है, तो फ्रेश भी मिल जाता है, ठीक रहता है। और यहाँ पर गोभी, आलू, टमाटर, पालक और थोड़े से मटर ले आए हैं। और यहाँ पर इनको मैं धो लेती हूँ, ठंडे पानी से ही धो रही हूँ। यहाँ ये जो मेरा किचन है, इसमें गीज़र वाला नल कनेक्ट नहीं है, और तो फिर ठंडे से ही धोती हूँ। फिर बार बार गर्म पानी लाने में भी दिक्कत रहता है, तो एक बार ठंडे पानी में हाथ चला जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर मैं लगे रहती हूँ। लेकिन वैसे बार बार ठंडा करो फिर गर्म करो, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है, स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो मैं जब ठंडा पानी यूज़ करती हूँ तो फिर ठंडा ही करती हूँ। और फ्रूट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अमरूद हैं, ये बड़े बड़े से बड़े अच्छे लग रहे हैं अमरूद। और वैसे तो मुझे ठंडी अमरूद खाती हूँ तो थोड़ा सा गले में अजीब सा हो जाता है मेरा, तो ठंडी जैसी लग जाती है। लेकिन कितने अच्छे, बहुत अच्छे आए हैं। तो अब धूप निकलेगी तब खाएंगे। और बेटी को बहुत पसंद है अमरूद, तो इसके लिए लाते हैं ज़्यादा। इसको अमरूद काफ़ी अच्छा खाती है। और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह धुल गए हैं। अब सब्जी वगैरह इनको स्टोर कर देती हूँ, फ्रीज में रखूँगी। और यहाँ पर पालक है, पालक को धो लेती हूँ, इनको बीन कर ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी है कि ये लोग पालक में बीच बीच में कुछ घास फूस टाइप डाल देते हैं ना, तो फिर बीनना पड़ता ही है। अच्छी अच्छी पत्तियाँ को छांट लेती हूँ, बाकी निकाल देती हूँ। और पालक पहले तो बेटी बिल्कुल नहीं खाती थी हरी सब्जी, आजकल खा रही है, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जब से हरी सब्जी खा रही है, तो मतलब स्किन भी ग्लो करती है, और मेरी आँखें भी ना थोड़ी ठीक हो गई। मेरी आई पावर थोड़ी कम है ना, तो आजकल हरी सब्जी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं हम। थोड़ा पहले से ज़्यादा सुधार आ गया मेरी आँखों में। पहले बहुत कम खाते थे, लगता तो अच्छा है मुझे, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती, तो इस वजह से नहीं बनाते थे हम। और अब आ गई है साफ़ सफाई की बारी। पोछा मैंने कल ही लगाया हुआ था, और कमरों में झाड़ू लगा दिया है। पोछा मैं बस आज मंदिर के रूम पर ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। और फिर आजकल मेरी बेटी घर पर ही है, तो ऐसे भागने में ही रहती है यहाँ से वहाँ, तो रूम ठंडा हो जाता है ना, उसको बहुत ठंडी लग जाएगी। इसलिए मंदिर का रूम में तो लगाना ही लगाना है, वहाँ तो मैं लगाती हूँ। और मंदिर का रूम मेरा साफ़ हो गया है। अब बच्चा है मेरा पूजा पाठ करना। तो मेरी बेटी बोली थी मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैंने सोचा जल्दी से उसके लिए पास्ता बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं सोच रही थी, पास्ता तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और साथ में मैं मंदिर के बर्तन ले आई हूँ। यहाँ पर सिंक मैंने क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। जब सिंक एकदम साफ़ हो जाता है, उसके बाद ही मैं मंदिर के जो भी बर्तन हैं उनको वॉश करती हूँ यहाँ पर। नहीं तो फिर जूठा बीठा होता तो मन नहीं करता ना बिल्कुल। तो फिर काम सब साथ साथ ही चल रहा है, क्योंकि मैं आज लेट उठी थी ना,
तो टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, इसलिए लेट उठने का यही नुकसान हो जाता है। इसलिए मैंने सोच लिया अब कि मैं भले ही स्कूल की छुट्टी हो कुछ हो, मैं जल्दी उठूँगी कल से अब, नहीं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। लगभग 9 तो बज ही गए हैं, फिर मेरा पूजा पाठ में भी टाइम चला जाएगा, तो मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम लेट हो जाएगा, फिर पेट में दिक्कत भी होने लगती है। इतना सब कुछ पता है, फिर भी मैं मतलब ऐसा मतलब ठंडी ज़्यादा है ना, इस वजह से मैं सोच रही थी थोड़े दिन स्कूल की छुट्टी है, मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ, तभी लेट उठ रही थी। लेकिन मैं कल से फिर से जल्दी ही उठूँगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। और यहाँ पर इसका पानी निकाल दिया है मैंने पास्ता का, और जल्दी से पास्ता बना लेती हूँ बेटी के लिए। वैसे उसने मॉर्निंग पर दूध भी पी लिया था, लेकिन ऐसा है कि बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, और जिस दिन छुट्टी होता है तो फिर बच्चों को भूख ज़्यादा ही लगता है थोड़ा सा। पास्ता मैं वैसे कभी कभी बनाती हूँ, और जंक फूड कम ही लेते हैं वैसे, लेकिन अब बच्चे हैं कि एक बार खा लेते हैं ना, तो इनको बड़ा मन करता है फिर कि ये खाना है, मैगी खाना है, पास्ता खाना है। तो आज थोड़ा जल्दी पड़ती, नहीं तो मैं रोटी सब्जी ही बनाती। जल्दी में थी तो मैंने सोचा चलो पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे अभी भगवान जी का भोग अलग से रेडी करना है, तो फिर टाइम लग जाएगा। अभी मैं रोटी सब्जी बनाने में लग जाऊँ तो फिर पूरा मतलब कि दोपहर ही हो जाएगी, इतना टाइम लग जाएगा मुझे पता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा अब शॉर्टकट कर लिया है, पास्ता बना लिया है आज। और तो काफ़ी दिन से खाया भी नहीं था इसने, क्योंकि जब से स्कूल वैकेशन चल रहे हैं स्कूल की, तो नहीं बनाया तब से मैंने। और जब स्कूल होता है तो तब तो कभी कभी बना लेती हूँ। और यहाँ पर सब कुछ हल्दी मिर्च मसाला डाल दिया है, बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को प्याज लहसुन वाला कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आता है इसको। और दाल में तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ कभी कभी, और फिर वैसे भी आज मंगलवार है तो आज नहीं लेती हूँ मैं प्याज लहसुन। और यहाँ पर काम हो गया है मेरा आधा, और यहाँ पर मंदिर के लोटे में मैंने जल डाल दिया है, और दूसरा हल्का सा गर्म पानी कान्हा जी के लिए उनको स्नान कराना है, तो हल्का सा गुनगुना पानी लूँगी मैं यहाँ पर, ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे। मैं टेस्ट थोड़ा सा अपने हाथ में गिराकर देख लेती हूँ कि गर्म है ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि गुनगुना ही ठीक रहता है। और किचन का काम हो गया है, मैंने बेटे को दे दिया है उसका पास्ता। और अब मैं यहाँ पर मंदिर में मैंने जो मंदिर की बिछाने वाली कालीन थी उसको बिछा लिया है यहाँ पर। अब पूजा पाठ शुरू करती हूँ, पहले दरी वरी बिछा लेती हूँ अच्छे से, और फर्श पोछा लगाया था तो यहाँ थोड़ा सा फर्श काफ़ी ठंडा हो रहा है। खैर दरी बिछा कर तो कुछ नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी लगभग 9:30 हो चुके हैं, और फिर पूजा पाठ में टाइम लगेगा। और जो कलश में जल भरे हुए थे उनको भी ले आई हूँ, और ये मेरा डेली के ही रूटीन में रहता है। फिर हम लेडीज़ों का ये है ना कि हम घर को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, स्वर्ग नर्क जैसा भी। घर की लेडीज़ को आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी थॉट ही है। हम जितना आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे ना, घर का माहौल बहुत शांति बना रहता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा जो घर के काम होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है हम पर। बच्चों को देखना है, और घर के अन्य सदस्यों को भी देखना है, और थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, कभी कभी तू तू मैं भी हो ही जाती हूँ, तो नॉर्मल सी बात है। क्योंकि हर किसी पर काम का प्रेशर होता है, भले वो बाहर काम करने वाला हो या घर में काम करने वाले हम लोग ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी का काम का लेवल इक्वल है, ना छोटा ना बड़ा। हमारा काम भी बड़ा है, जो बाहर वर्क करते हैं ऑफिशियल वर्क, उनका काम भी बड़ा है, इसलिए हम पर डिपेंड करता है। और कहते भी हैं ना, औरतें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सहन शक्ति वाली होती हैं। तो अब सहन शक्ति के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हो जाएं तो ना, मतलब हम पर डिपेंड करता है, घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण बना रहता है। और अगर हम ही आध्यात्मिक नहीं होंगे, और मतलब कि काम का प्रेशर होगा, चिड़चिड़े रहेंगे, तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है, और घर का माहौल एकदम कलहपूर्ण रहता है ना, मतलब शांतमय नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है वो। इसलिए हमारे हाथ में ही होता है कि हम इस घर को कैसे बनाएं, स्वर्ग बनाएं या नर्क बनाएं, अब अपनी मर्जी है। बस आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ये मेरा यही पीस कॉर्नर है। कान्हा जी का स्नान हो गया है, और इनका साज श्रृंगार चल रहा है यहाँ पर। इस कोने में आकर मुझे बड़ी शांति मिलती है, और सुबह शाम ज़रूर बैठती हूँ मैं यहाँ पर। दिन में भी बैठती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना पड़ता है।
आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर का, कान्हा जी का। और यहाँ पर थोड़ी सी दिया बाती वगैरह चल रही है। अगरबत्ती मैं यूज़ नहीं करती हूँ, धूप का ही यूज़ करती हूँ। बोलते हैं अगरबत्ती में बांस का डंडा लगा होता है तो ठीक, मतलब ठीक नहीं मानते हैं ना, तो इसलिए मैं धूप ही जलाती हूँ। और ज़्यादा तीखी स्मेल भी नहीं है इसकी, हल्की भीनी भीनी सी स्मेल है, बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा स्मेल वाले धूप होते हैं तो उससे भी थोड़ा सा हेडेक करता है ना मुझे, थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें मेरे सर में एकदम बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। जैसे परफ्यूम वगैरह सेंट वो होते हैं तो मैं हल्का हल्का स्मेल, जो हल्की सी स्मेल होती है ना, वही वाला ही लाती हूँ। तो यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह चल रही है अभी मेरी। पूजा पाठ मेरी हो गई है पूर्ण यहाँ पर। और अब मैं भगवान परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ हर चीज़ के लिए। जो कुछ भी उन्होंने दिया है बहुत ज़्यादा है, अपनी हैसियत से ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ होता है, बिना उनके तो कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और अब बनेगा यहाँ पर मंगलवार का भोग। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने कढ़ाई और घी डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर आटे को थोड़ा सा भून लूँगी, हल्का सा हल्की आंच पर ही भूनेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी इलायची डाल दी है। अभी इस टाइम पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा नहीं किया है इसमें, तो मैंने इलायची को डाल दिया है। और यहाँ पर वैष्णवी को भी देखने आ रही हूँ मैं बीच बीच में, पढ़ाई कर रही है कि नहीं। द माउस मेडन, ये वाला न्यू चैप्टर है ना? हाँ। यही आने वाला है इस बार। ये भी आएगा। ये तो पेज फट गया आपका। 2 ही आ रहे हैं, 2 ही चैप्टर आ रहे हैं इस बार। क्यों आएंगे 2 ही चैप्टर? इस बार तो 2 ही आ रहे हैं। और पीछे का भी देरी होगी या तो मैम? और पीछे का तो कुछ है नहीं, आना होगा। उसको मैंने उसका काम दे दिया है लर्न करने के लिए। अब मैं यहाँ पर लड्डू हैं जो इनको बनाऊंगी। और गुड़ पिघला लिया है मैंने, गुड़ को जल्दी से इसमें डाल दिया है। अब इसको हम हैंड से मैश करेंगे। ये काफ़ी गर्म होता है तो थोड़ी सावधानी से करेंगे। थोड़ा सा तो मैंने इसको स्पैचुला से हल्का सा मैशअप कर लिया है। और अब मैं हैंड का ही यूज़ करूँगी अपने, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है अभी। और जब गर्म गर्म ही होते हैं वैसे लड्डू बना लेंगे, नहीं तो गुड़ डाला है ना तो ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे, नहीं तो लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अच्छे से बटेंगे नहीं लड्डू ना, तभी इसलिए। और यहाँ पर अब आ गई है भगवान जी की भोग की बारी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे और उसके बाद महाराज जी को और हनुमान जी को हम भोग लगाएंगे। और मंगलवार को मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ मीठी चीज़ों का ही भोग लगाऊं, जितना मुझसे संभव हो सकता है। और जितना भी हो सकता है मैं करती हूँ, जितना मेरी सामर्थ्य है। और यहाँ पर कान्हा जी को हम खिलाएंगे बड़े ही प्यार से, क्योंकि ये छोटे से नन्हे से मुन्ने से लड्डू गोपाल जी हैं तो परम पिता परमेश्वर ही, लेकिन हम इनको अभी बालक के रूप में ही सेवा करेंगे। तो जी यहाँ पर अब मेरी पूजा पाठ संपूर्ण हो गई है। और ये देखिए अब फाइनल लुक मेरे मंदिर का, लड्डू का भोग। और अब भगवान जी को भोग लग चुका है, तो अब मैं भी अपनी थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई है, बोली कि मुझे और चाहिए। इसने तो पहले मॉर्निंग में ही खा दिया था, क्योंकि पास्ता और मैगी के लिए तो इसका ना मुंह में पानी आ रहता है हर टाइम। तो मैंने कहा कि नहीं, ज़्यादा जंक फूड ठीक नहीं होता है। तो थोड़ी देर में इसको मैंने लड्डू भी दे दिया था, लड्डू खा लिया है इसने। और जो बाकी लड्डू बचे हुए थे इनको मैं डब्बे में अब बंद कर दूँगी, बाद में फिर बेटी मांगती रहती तो उसको दे दूँगी मैं। और बहुत थकान लगी थी और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है।
क्योंकि सुबह सुबह काम करते करते इतना थक जाते हैं ना, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तो बड़ा आराम सा मिलता है, क्योंकि ठंडी भी ज़्यादा है तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं काम करते करते। सब कुछ पानी का ही काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, तो फिर चाय तो बनती ही है एक। और अब यहाँ पर मैं सोच रही थी अब थोड़ा दाल भी रख देती हूँ, क्योंकि अभी पता है कितने बज के 12 बज चुके हैं और मुझे लंच भी टाइम से रेडी करना है। इसके पापा भी आएंगे, फिर लंच करके जाएंगे वो, तो मैंने सोचा चाय भी पी लेती हूँ और साथ में दाल भी रख लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी शॉप से दूध लेकर आ गई है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।